हाय फ्रेंड्स, ये अब दूसरी वीडियो आ गई है काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स की। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर के सारे। वो 90% आ सकते हैं। और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे उसका लिंक वो कर दिया है शेयर तुम्हारे साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। If radial and transverse velocities are proportional to each other, then path is equiangular spiral, cardioid, lemniscate or none of these. तो क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमें पता है रेडियल वेलोसिटी होती है dr/dt और ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है r/θ/dt। दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो प्रोपोर्शनल है या इक्वल है, तो हम लैम्डा साइन लगा के इसे कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल तो dr/dt को हम लैम्डा टाइम्स r/dθ/dt लिख सकते हैं। फिर r नीचे जाएगा, dr/r हो जाएगा और इस साइड dθ ही रह जाएगा और dt से dt कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन के बाद log r = θ + c, और log को सॉल्व करेंगे तो r e⁻θ + c और r e⁻θ.e⁻c। तो ये एक इक्विएंगुलर स्पायरल की इक्वेशन होती है, ये सबको पता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इक्विएंगुलर स्पायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर आर λr² एंड μθ²। द इक्वेशन ऑफ पाथ इज, हमें ये दे रखा है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अलंग द रेडियस वेक्टर और परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर हमें दे रखी है और हमें पाथ निकालना है। तो अलंग द रेडियस वेक्टर का हमें पता है फॉर्मूला होता है dr/dt, तो dr/dt λr² के इक्वल हो जाएगा और परपेंडिकुलर में फॉर्मूला होता है r/dθ/dt, तो वो μθ² हो जाएगा। और क्योंकि हमें पाथ निकालना है तो हमें dt को एलिमिनेट करना होगा, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे आएगा dr/r/dθ = λr² फिर हम इसे जैसे सॉल्व करेंगे, थीटा को एक साइड और आर को एक साइड लेके, तो dr/r³ = λ/μ 1/θ² dθ हो जाएगा। इंटीग्रेट करने पे हमारा आएगा -1/2r² = λ/μθ + c, और उसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा λ/θ = μ/2r² + c। तो राइट आंसर इज λ/θ = μ/2r² + c। तो इसका भी आंसर फर्स्ट ही है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज a particle moves along a circle r = 2a cos θ in such a way that its acceleration towards origin is always 0. Which of the following is true? तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में कहा है कि acceleration towards origin is 0. acceleration towards origin क्या होता है? acceleration towards origin वो हमारा होता है रेडियल acceleration, जिसका फॉर्मूला होता है a - r⍵²। यहाँ a d2r/dt² है, तो a d2r/dt²। पहले हम इस r = 2a cos θ से a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू के लिए पहले dr/dt निकालेंगे, जो -2a sin θ dθ/dt आ जाएगा। फिर d2r/dt² निकालेंगे, जो कि -2a cos θ dθ/dt का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज सच प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एज सच, ऐसे आ जाएगा। और फिर हम a - r⍵² निकालेंगे, r की वैल्यू यहीं से रखेंगे, ओमेगा तो हमें पता ही है, तो ये आ जाएगा 2a sin θ d2θ/dt² -2a cos θ dθ/dt का होल स्क्वायर -2a cos θ dθ/dt का होल स्क्वायर। तो ये ओवरऑल बन जाएगा -4a cos θ dθ/dt का होल स्क्वायर = 2a sin θ d2θ/dt²। तो वहाँ से अगर हम शिफ्टिंग करेंगे तो d2θ/dt² = -2 cot θ dθ/dt का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा थर्ड इक्वेशन के सिमिलर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ point moves along a circle then its angular velocity about any point on the circle is। अगर angular velocity हमें एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर सर्कल के बतानी है, क्या होगी? हाफ अबाउट द सेंटर होगी, 1/4 अबाउट द सेंटर होगी, 3/4 अबाउट द सेंटर होगी, या नन ऑफ दीज होगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे कोई सर्कल है, उस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल की जो यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी वो, और सेंटर के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी की वो, उन दोनों में क्या रिलेशन है? वो हाफ है, 1/4 है, 3/4 है, या कुछ भी नहीं है।
तो हमें पता है कि जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाती है उससे डबल एंगल कोई भी पार्टिकल सेंटर पे बनाता है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा बाई डी टी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि डी थीटा बाई डी टी होती है तो हमें पता है कि क्या कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी सर्कमफेरेंस पे तो हो जाएगी सिंपली डी थीटा बाई डी टी, लेकिन सेंटर के अबाउट हो जाएगी डी टू थीटा बाई डी टी। तो टू कॉमन निकल आएगा, वो 2 टाइम्स डी थीटा बाई डी टी हो जाएगी। जो ये 2 टाइम्स डी थीटा बाई डी टी हो रही है वो तो हमें पता है 2 टाइम्स सर्कमफेरेंस के उसके इक्वल हो गई ना। तो अबाउट दी सेंटर किसके इक्वल होगी, वो अबाउट अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस कैसी होगी, हाफ अबाउट दी सेंटर। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व बी कांस्टेंट अबाउट द ओरिजिन। हमें दे रखा है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो हमें चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमें फोकस करना है इस चीज़ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है डी थीटा बाई डी टी होता है, जिसे हम ओमेगा भी कह सकते हैं, वो कांस्टेंट है। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर ओमेगा होता है। ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर निकल आएगा, फिर आर स्क्वायर का डी बाई डी टी होगा जो कि आ जाएगा 2r डी आर बाई डी टी। आर से आर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 ओमेगा डी आर बाई डी टी, है ना। और 2 ओमेगा डी आर बाई डी टी में अगर हम डी आर बाई डी टी को देखें तो ये रेडियल वेलोसिटी है, तो हमें पता चला कि ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल वेलोसिटी। सो फर्स्ट आंसर इज राइट, है ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज केप्ट फॉर यू फॉर होमवर्क एंड राइट इट डाउन एंड कमेंट इट ऑन माई कमेंट बॉक्स ऑल्सो आंसर। ठीक है, इफ़ आर इज इक्वल टू ए e की पावर थीटा एंड एंगुलर वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट देन रेडियल एक्सेलरेशन इज़, मतलब अगर r जो है वो a e की पावर थीटा के इक्वल है और एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 0 होगा या 4 होगा। ओके, सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल कीप ऑन